एसिड एंड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर आपका बेटा चल रहा है, जिसमें आपने एसिड की डिफिनीशन, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द एसिड एंड लास्ट लेक्चर में आपने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, जिसमें सारे रिएक्शंस थे, ठीक है। उसमें कई रिएक्शंस आपके हो चुके हैं, लास्ट रिएक्शंस जो है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम बेस पढ़ेंगे, बेस के आगे फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट रिएक्शन, okay students, now starts the chemical property of the acid or property of the acids. Last property are previous lecture are attained any students or reaction with the bicarbonate reaction. Last five of the acid react with acid react acid react with बाइकार्बोनेट या हाई कार्बोनेट, कोई भी सकते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ओके। यानी एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट से, तो क्या होगा, व्हेन द एनी एसिड व्हेन द एनी एसिड रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट to give salt water and water salt water and carbon dioxide. Okay students, any acid react with the bicarbonate to give salt water and carbon dioxide. For example, hydrogen chloride HCl, hydrochloric acid react with sodium bicarbonate, सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन जब मेटल पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में होता है बेटा, तो वहां पर बाई और हाइपो बोला जाता है, पहले होता है तो हाइड्रोजन बोला जाता है, लास्ट में होता है तो हाइड्राइड बोलते हैं। कैसे आपको मैं बता रहा हूं एक सिंपल सा, उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये बाई वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन किसी के पहले रहता है, जैसे देखिए क्या है HBr, इसको हम पढ़ते हैं क्या है, हाइड्रोजन, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, जो भी जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, ठीक है। अगर ये लास्ट में होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये Na हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, लास्ट में जुड़ा होता है तो निगेटिव पार्ट क्या कहलाता है, यहाँ पर ये कहलाता है हाइड्राइड, इसका नेम हो जाता है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। पहले है तो हाइड्रोजन, लास्ट में है निगेटिव फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है तो हाइड्राइड, अगर बीच में है, यानी जैसे अभी आपने देखा पोटेशियम में सोडियम भी देख रहे हैं, ये एक ये यानी बीच में जितना होना चाहिए, यहाँ पर निगेटिव पार्ट कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाई या हाइपो, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे थे सोडियम हाइपोकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वही रिएक्शंस आपको चलना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। Okay, students. Now, the acid react with hydrogen chloride acid react with the sodium bicarbonate to form of salt. Salt. This is salt. Okay. NaCl. यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा NaCl. ये आपका क्या है, सॉल्ट है, प्लस वाटर। वाटर कैसे बनता है, देखिए, वन हाइड्रोजन यहाँ से आएगा बेटा, वन हाइड्रोजन यहाँ से और वन ऑक्सीजन यहाँ से, वन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन, ये सब मिल गए, क्या बना दिए H2O, यहाँ पर हो जाएगा H2O, ओके। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ये क्या फॉर्म कर देगा, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, ओके। एकदम सिंपल इक्वेशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Now, next reaction, a very important reaction, are the reaction with active metal. Acid react with active metal. ठीक है, acid react with active metal.
एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एक्टिव मेटल मैं लिखा हूं तो एक सीरीज आएगी, उस सीरीज में जो भी ऊपर का होगा वो बहुत एक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो लेस एक्टिव होगा। इसको आप अच्छी से हम बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल व्हेन मेटल, या एसिड बोल सकते हैं, ये क्या है आपका मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल इससे, एसिड से, ओके। एंड जैसे ही एसिड से मेटल आप डालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बन जाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी एक्टिव मेटल एसिड से जैसे ही हम ऐड करेंगे वहां पर एक सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। बट इसमें एक एक्टिव सीरीज होती है जिसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, तब हम जान पाएंगे कि कौन सा एक्टिव मेटल है जो रिएक्शन करता है, कौन सा नहीं। यहाँ पर जो एसिड के लिए होगा वो मिनरल एसिड होगा, मिनरल एसिड होगा जिसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से और मेटल सॉल्ट बनाएगा और H2 बनाएगा, ठीक है। और मिनरल एसिड में हम दोनों को यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखिए कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए मेटल ले लिया जिंक, ठीक है। अब यहाँ पर जो एसिड है वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूट। मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब ये मेटल सॉल्ट बनाएगा, ये मेटल है और ये मिल जाएगा यहाँ पर SO4, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्ट, ये हो जाएगा ZnSO4, ZnSO4। अब यहाँ पर बचा क्या है, केवल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी ये, ठीक है। इनको बोलते हैं जिंक सल्फेट, ये है आपका जिंक सल्फेट एज ए मेटल सॉल्ट, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पर डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, तो डाइल्यूट HCl में रिएक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ले लिए मैग्नीशियम, कोई भी मेटल, और उस मैग्नीशियम में डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दिया तो मेटल सॉल्ट ही बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा आपका MgCl, ये बन जाएगा MgCl2, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लेंगे इसको, ये डाइल्यूट है ही है, यहाँ पर इसको ट्वाइस कर देंगे, ये ट्वाइस H2 रिमूव हो जाएगा और ये आपका मेटल सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट अदर रिएक्शन, आयरन ले लीजिए Fe और आयरन में H2SO4 डाल दीजिए, डाइल्यूट होना चाहिए, यहाँ पर सभी क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे, मिनरल, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, ये देखिए क्या है सल्फेट, यहाँ पर आयरन है, ये बना देगा आयरन सल्फेट और ये H2 बचेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिड्यूस लिबरेट हो जाएगा, ओके। एकदम सिंपल रिएक्शन, यस। हाँ बेटा डाइल्यूट तो ये सब एक्वस ही होते हैं, तो डाइल्यूट डाइल्यूट कंडीशन में होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, कंसंट्रेट होगा तो एक्सप्लोसिव हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो अभी आपको सिंपल है, अब मैं आपको मेटल की एक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ, रिएक्ट, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ, इसको लिख लीजिए कौन सा रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सीरीज, ये मेटल हो जाएगी यहाँ पर, ये सीरीज इसकी मेटल सीरीज, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको लर्न करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज है, ओके। आपको शायद 8 में भी बताई गई होगी या 9th में मैं आपको बताया था, उसमें भी आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, सबसे पहले पोटेशियम सोडियम, आप मत बोलिए अगर लिखा भी है आपके पास, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, आप आगे लिख लीजिएगा, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। जिंक
Fe आयरन देन हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक। इसके बाद आप नीचे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन के बाद Fe के बाद ऐसे करके लेड लिख लीजिए और लेड के बाद हाइड्रोजन। ठीक है, आप मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे नीचे लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन कॉपर Hg, कॉपर Hg Au Ag, ये आपकी मेटल सीरीज है। ओके, पोटेशियम सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है। तो ये एक्टिव मेटल में, ठीक है, क्या पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। लेड के बाद आपका हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। बाकी जितने भी बुकें देखेंगे उसमें अलग अलग ऐड हो जाते हैं। एनसीईआरटी के थ्रू जितनी भी है आपका, इतने में आपका पूरा 10th में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके आपको नोट्स में मैं दे दूंगा, तो पूरी सीरीज है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें बहुत कम मेटल्स रहते हैं, तो उसको जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है वो आप देख लीजिए बस। ठीक है, एक्टिव में सबसे एक्टिव कौन सा होगा? पोटेशियम, और सबसे लास्ट में होगा आपका सिल्वर। ठीक है, इसकी आज ये बता लिया, रिएक्ट विद एक्सप्लोसिव। पोटेशियम और जो सोडियम होता है वो वेरी एक्टिव मेटल होते हैं। तो वेरी एक्टिव मेटल होने पर जैसे इसमें आप मेटल डालते हो एक्सप्लोसिव कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो रिएक्ट एक्सप्लोसिव विद द डाइल्यूट एसिड। ये क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देता है, यानी विस्फोटक बना देता है, एक्सक्लूसिव कंपाउंड बना देता है। ठीक है, एक्सप्लोड कर देता है, एक्सक्लूड हो जाता है। कैल्शियम से ध्यान से देखिएगा, तो कैल्शियम लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मिनरल्स का लेता है। मैग्नीशियम से लेकर आयरन तक, ये मैग्नीशियम से लेकर आयरन तक ये बढ़िया रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, बट हाइड्रोजन के बाद, जितने भी हाइड्रोजन के बाद हैं, ये रिएक्ट नहीं करेंगे मिनरल एसिड से। डू नॉट रिएक्ट। ओके, ये रिएक्ट नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तो इसमें इसका बहुत ध्यान देना है, एक्टिविटी सीरीज पर हो। जो हाइड्रोजन के नीचे होगा, वो हाइड्रोजन के नीचे हमने भी जरूर ऊपर किया, ये हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। डू नॉट रिएक्टिव डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट एसिड, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये करेगा भी तो बहुत फास्ट करेगा, एक्सक्लूसिव कंपाउंड का रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम से आयरन तक जो भी है, ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करने के बाद मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस रिमूव करेंगे। ये आप सीरीज बना लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको बता रहा हूं, वो देख लीजिएगा। इसमें डाइल्यूट HNO3 एक कंपाउंड होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी मिनरल कंडीशन में ही होता है, बट ये सभी से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, यानी अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वेरी वेरी फ्रॉम द वेरी कंपोनेंट्स फॉर द हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मेटल से रिएक्ट जब करेगा, केवल ये मैग्नीशियम से एंड मैग्नीज से, एक मैग्नीज भी होता है, इन दोनों से रिएक्ट करता है, और भी इसका डाइल्यूट का जो परसेंट होगा वो 1% और 2% होगा, तभी करेगा। अगर इससे ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा तो कभी भी ये हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करेगा। ओके, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना के H2 रिमूव कर देगा। केवल ये बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड सारे मेटल से रिएक्ट क्यों नहीं करता, तो आप बता देंगे कि इट इज द वेरी 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 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, केवल ये मैग्नीशियम और मैग्नीज से डाइल्यूट, यानी यहाँ पर 1-2%, 98% वाटर होगा और 2% नाइट्रिक एसिड, और 1% नाइट्रिक एसिड एंड 99% ऑफ द वाटर, तभी ये रिड्यूस करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिमूव कर सकता है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा किसी भी मेटल से ये मिनरल रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट फॉर्म में भी।
ओके, इसको आप बस नोट कर लीजिएगा कि डायल्यूट HNO3 1-2% ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट करके लिबरेट करेगा। H2 गैस रिमूव करके ट्वाइस कर देंगे, MgNO3 निकल जाएगा और H2 गैस ऑलरेडी निकल जाएगी। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगा देख लीजिए, बहुत सिंपल है। ये मैग्नीशियम है और ये डायल्यूट HNO3, ठीक है, ट्वाइस कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस रिमूव हो जाएगी। बट कंडीशन क्या होगी, इसका जो परसेंटेज होगा 1 or 2% ऑफ द नाइट्रिक एसिड, ओनली 1-2% होगा तभी ये दे पाएगा, अन्यथा ये नहीं देगा। ठीक है, magnesium, manganese and magnesium can liberated hydrogen gas from very dilute HNO3. So very dilute is called 1 or 2% of the nitric acid. Okay, students. Now previous lectures are completed. Definition of the acid, Arrhenius, according to Arrhenius scientist, basicity of the acid, types of the acids, and preparation of the acids. And last lecture are property of the acid. Okay. Now next topic, two topics, base. एसिड क्लियर हो गया, अब आपको बेस पढ़ना है अच्छे से। बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस इज अ सब्सटेंस विच, लिख लीजिएगा, बेस इज अ सब्सटेंस विच, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ था, इसमें क्या होगा, विच डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इसमें क्या होगा, गिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, गिव हाइड्रोक्सिल, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, बेस इज द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्सिल आयंस एज द एनी, हाइड्रोक्सिल आयन लिख दो या ग्रुप लिख दो, आयन, यहां पर आयन फॉर्म कर रहा है ना, नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, तो नेगेटिव आयन लिख देंगे, एज द ओनली नेगेटिव आयंस, ओके, इज कॉल्ड बेस। किसी भी बेस को, यानी बेस वह सब्सटेंस है जो हम वाटर में डिसॉल्व करने पर हमारा क्या दे रहा है, अगर वाटर में हम डिसॉल्व कर देंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है, यानी OH आयन दे रहा है, ये OH आयन। एसिड क्या था, जब डिसॉल्व कर देते वाटर में H प्लस आयन देता था, एसिड क्या था, H प्लस आयन से, और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, यानी OH आयन। ठीक है, कोई भी लेंगे तो वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में वो OH आयन दे देगा, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा बेस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है, चाहे आप जितना ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, नेम लिख लीजिएगा जिसका नेम ना पता होगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये दो बनाएगा, FeOH का होल ट्वाइस भी बनाएगा और FeOH का होल थ्राइस भी बनाएगा, ठीक है। फेरस और फेरिक मैंने पिछली बार बताया था कि वह, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी वाले, एक फेरिक और ये फेरस, ठीक है, हाइड्रोक्सिल, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक होता है, तो आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये सारे क्या है, बेस है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, यानी डिसॉल्व करने पर ये हमारा क्या दे रहा है,
OH निगेटिव दे रहा है, किसी को भी डिसॉल्व करोगे H2O वाटर में Na अलग हो जाएगा, OH निगेटिव पार्ट्स में आकर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बेस में एक शब्द आता है एल्कलाई बेटा, इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, एल्कलाई इसको बोलते हैं, ALK एल्कलाई। ठीक है, अब व्हाट इज द एल्कलाई, बेस से ही रिलेटेड है ये, इसको हम लोग एल्कलाई। ठीक है, तो बेस और एल्कलाई में डिफरेंस, जैसे पूछे व्हाट इज द एल्कलाई, तो आप बोल दीजिएगा कि alkali and alkali is a base, okay, base alkali soluble in water. When an alkalized compound which when dissolved in water yield hydroxyl ion, yield hydroxyl ion, for example sodium hydroxide, sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH। दूसरा लिख लीजिएगा आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा KOH। ओके, थर्ड में लिख लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑलरेडी आपको क्या है, एल्कलाई है, बहुत यूज होता है एल्कलाई का रिएक्शन में, तो अभी हम आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें एक सिंपल से एक चीज आपको जानना चाहिए, अगर मान लीजिए पूरा बेस है, ठीक है, ये पूरा सब्सटेंस बेस का है, तो यहाँ पर जो है एल्कलाई होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एल्कलाइन, यहाँ पर ये एल्कलाइन आप बोल सकते हो, एज ये क्या है आपका बेस है, समझ लीजिए इसको, ये बेटा क्या है, ये टोटल पूरा बेस है, ये एल्कलाइन है, तो ऑल एल्कलाइन आर बेस, यानी ऑल एल्कलाइन जो होगा वो बेस हो सकता है, यहां पर लिख लीजिएगा ऑल एल्कलाइन आर बेस। ठीक है, यानी सारे एल्कलाइन क्या हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, बट ऑल बेस, बट ऑल बेस, ठीक है, बट ऑल बेस आर बेसेस आर नॉट एल्कलाइन। ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं हमारा कोई बेस है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, तो बेस तो रहेगा ही, बट उसमें से एल्कलाइन जो है, एल है एल्कलाइन, तो ऑल बेस, ऑल एल्कलाइन आर बेस, क्योंकि इसमें देखो एल्कलाइन है तो बेस तो होगा ही, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाइन, ठीक है ना, जो भी एल्कलाई है वो बेस जरूर होगा, बट सभी बेस एल्कलाई नहीं हो सकते, ये आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसको तो बहुत ध्यान, ये एल्कलाई है, आपको हमने पहले इसके पहले बेस बताया, अब डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी टुकड़ा है वो आप अगर ले लेंगे तो उसमें वो पूरा बेस हो गया, अब बेस में एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो एल्कलाई है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ऑल एल्कलाई आर बेस, यानी कोई भी एल्कलाई हमेशा बेस होगा, बट सभी बेस एल्कलाई नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स,